क्या आपका मन कभी चुप नहीं होता? क्या आप बार बार उलझी सोचों में फंस जाते हैं? क्या आप अंदर की शांति और सन्नाटा महसूस करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि खुशी बाहर नहीं अंदर से आती है? दोस्तों, अगर इन सवालों ने आपके अंदर हलचल जगाई है तो ओशो की ये किताब लर्निंग टू साइलेंस द माइंड आपके लिए एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ओशो भारत के सबसे विवादास्पद और चर्चित आध्यात्मिक गुरुओं में से एक है। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और चेतना पर हजारों प्रवचन दिए। ओशो का मानना है कि सच्चा धर्म किसी संस्था से नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभव से पैदा होता है। उनकी शैली सहज, उन्मुक्त और समाज के बने बनाए ढांचों को तोड़ने वाली है। आइए दोस्तों, इस पुस्तक के अध्यायों को समझते हैं। पहला, मन का कोलाहल क्यों है? ओशो बताते हैं कि मन स्वभावतः अशांत है। वह या तो अतीत में दौड़ता है या भविष्य में। वर्तमान में जीना मन को मंजूर नहीं होता। मन को नियंत्रित करने की कोशिश कम करो, बस उसे देखो, वो खुद शांत हो जाएगा। अध्याय 2, ध्यान क्या है? ओशो ध्यान को कोई तकनीक नहीं बल्कि होने की अवस्था मानते हैं। ध्यान करना मत, बस ध्यान पूर्ण हो जाओ। ध्यान के प्रकार: साक्षी भाव, नाद ब्रह्म, कुंडलिनी ध्यान, गतिमान ध्यान। अध्याय 3, विचारों को कैसे देखें? मन को शांत करने का पहला कदम है सोच को देखना। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को गवाह बनाकर देखो। अपनी हर सोच को पकड़ो लेकिन प्रतिक्रिया मत दो। यह मेरी सोच है कहने के बजाय कहो, सोच हो रही है। अध्याय 4, मौन की शक्ति क्या है? ओशो के अनुसार मौन सबसे बड़ी शक्ति है। यह कोई अभाव नहीं बल्कि पूर्णता है। जब शब्द रुक जाते हैं तो आत्मा बोलती है। दोस्तों, दिन में कुछ समय बिना बोले बिताओ, एकांत को अपनाओ, भागो मत। अध्याय 5, प्रेम और मौन। ओशो प्रेम को मौन की ही एक अभिव्यक्ति मानते हैं। जब आप अंदर से शांत होते हैं तब ही सच्चा प्रेम जन्म लेता है। वह प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, संपूर्ण अस्तित्व से होता है। अध्याय 6, ध्यान और विज्ञान। यह अध्याय बताता है कि आधुनिक विज्ञान भी अब ध्यान की शक्तियों को स्वीकार कर रहा है। मस्तिष्क की तरंगों में बदलाव, तनाव में कमी, स्वास्थ्य में सुधार। ओशो कहते हैं विज्ञान बाहर की खोज है, ध्यान अंदर की। अध्याय 7, बच्चों को ध्यान कैसे सिखाए? ओशो मानते हैं कि ध्यान बचपन से सिखाना चाहिए, लेकिन मजबूरी से नहीं, खेल के रूप में। उन्हें मौन में बैठने को कहें, लेकिन टाइमर की तरह नहीं। उन्हें प्रकृति से जोड़ो, उन्हें अपनी सांसें देखने दो। अध्याय 8, मन के पार जाना। यह अंतिम अध्याय उस अवस्था को दर्शाता है जब व्यक्ति मन के पार चला जाता है, जहाँ कोई सोच नहीं, केवल अनुभव होता है। तुम हो यह जानना ध्यान है, तुम नहीं हो यह जानना समाधि है। मन से लड़ना नहीं है, बस उसे जागरूकता से देखना है। ध्यान कोई कार्य नहीं, यह एक जागरूक उपस्थिति है। दोस्तों, मौन ही अंतिम संगीत है। प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांत मन ही मुक्त मन है। दोस्तों, क्या आप आज से हर दिन 10 मिनट खुद को देखने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं? क्या आप अपने मन की चुप्पी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप मौन को खालीपन नहीं, शुद्ध ऊर्जा की तरह देख सकते हैं? मन से मुक्त होना खुद से मिलना है। दोस्तों, यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।